तो इनविंसिबल की भयंकर पिटाई हो गई, एटम ईव का जबरदस्त पावर लेवल भी आपने देख लिया और रेक्स का फ्यूनरल भी हो गया। पर इन सब के अंत में आपके कुछ सवाल भी होंगे। डार्क ब्लड किसको कंज्यूर करने की बात कर रहा है? सीसिल ने बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर दी? और मार्क के सूट से वो लिक्विड कौन सा निकल रहा था? तो आइए ब्रेक डाउन करते हैं इस ऑसम सीजन फिनाले का। तो पिछले एपिसोड की तबाही के बाद अचानक एक और तबाही मार्क के सामने आ गई। इनविंसिबल वॉर से दुनिया वैसे ही परेशान थी कि कन्क्वेस्ट आ गया अपनी लड़ाई की भूख मिटाने। अब कन्क्वेस्ट को भेजा था विल्ट्रिम के ग्रैंड रीजेंट थ्रैग ने ओमनी मैन यानी नोलन के बेटे इनविंसिबल यानी मार्क को खत्म करने, जिसके साथ साथ वो अर्थ को सिक्योर करता थ्रैग के लिए। जेफरी डीन मॉर्गन ने यहाँ आवाज दी है कन्क्वेस्ट को, और कन्क्वेस्ट और मार्क की लड़ाई वैसी ही होती है जैसी ओमनी मैन और मार्क की लड़ाई हुई थी सीजन 1 के एंड में, जहां यहाँ कई सिनेरियो पैरेलल थे उसी फाइट के। शहरों का बर्बाद होना, लोगों की जान जाना, पर इस फाइट का अंत अलग होता है क्योंकि इस बार मार्क अकेला नहीं है, एटम ईव उसके साथ है। मैंने आपको मेरे इनविंसिबल वॉर के ब्रेकडाउन में बताया ही था कि एटम ईव इनविंसिबल यूनिवर्स की सबसे पावरफुल कैरेक्टर है, और ये बात प्रूव होती है इस एपिसोड में। हालांकि ईव का यहाँ कन्क्वेस्ट को अच्छी खासी टक्कर देना ये सिर्फ सीरीज में हुआ है। कॉमिक्स में ईव मार्क को बचाने आती है और कन्क्वेस्ट मार्क के पैर तोड़ते ही ईव की बुरी हालत कर देता है, जिसका मतलब ईव का अपने ऊपर आर्मर फॉर्म करके कन्क्वेस्ट को एक बढ़िया टक्कर देना ये सिर्फ सीरीज में हुआ है। हालांकि ईव का ओमनीपोटेंट फॉर्म में आकर अपने आप को ठीक करना और कन्क्वेस्ट की बैंड बजा देना ये कॉमिक्स में भी हुआ था, जहां कन्क्वेस्ट मार्क को खत्म ही कर देता अगर ईव उसकी बुरी हालत नहीं करती तो। पर मार्क का कन्क्वेस्ट के चेहरे का बुरा हाल करना पैरेलल था सीजन 1 में ओमनी मैन के मार्क के चेहरे का बुरा हाल करने के। हम यहाँ सीसिल को डीए सिंक्लेयर से इनविंसिबल वेरिएंट्स के रीएनिमेशन बनवाते हुए देखते हैं। अब सीसिल किसी भी अपॉर्चुनिटी को वेस्ट नहीं होने देता। हालांकि यहाँ उसने शायद एक गलती कर दी है, उसने कन्क्वेस्ट की बॉडी को खत्म करने के बजाय उसे संभाल कर रखा है विल्ट्रमाइट्स के बारे में जानने के लिए। अब अगले सीजन आपको पता चलेगा कि कन्क्वेस्ट कितना काम आएगा सीसिल के। एटम ईव की बात करें तो वो यहाँ कुछ मेंटल ब्लॉक्स की बात करती है मार्क से। हमने सीजन 2 से पहले आए हुए एटम ईव स्पेशल में देखा था कि ईव बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब कॉमिक्स में ज्यादा बेहतर बताया गया है, जहाँ बचपन में ईव के अंदर मेंटल ब्लॉक्स लगाए गए थे क्योंकि अगर उसने अपनी पावर्स को लिविंग मैटर पर यूज किया तो वो ओमनीपोटेंट हो जाएगी। वो एटम ईव स्पेशल में अपने ओमनीपोटेंट फॉर्म में बोलती भी है कि उसे एक एक एटम दिख रहा है, और यही हुआ यहाँ इस एपिसोड में भी। और यहीं से बात आती है कि एटम ईव सबसे पावरफुल कैरेक्टर है इस यूनिवर्स में, जिसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ट्रॉमा फील करते ही ना ही सिर्फ वो खुद को रेजरेक्ट कर लेगी बल्कि सामने वाले की बैंड भी बजा देगी। अब यहाँ मार्क और ईव जहाँ इंटीमेट हो रहे थे वहां आपको मार्क के इनविंसिबल सूट से कुछ लिक्विड निकलता दिख रहा है। अब शायद ये सूट डैमेज हो रहा है, पर कॉमिक्स में भी इसका मुझे कोई रीजन नहीं दिखा। पर अगले सीजन मार्क का सूट चेंज होने वाला है, तो शायद पुराना सूट ऐसे ही गायब हो जाए। हालांकि इस सूट को मार्क पनौती समझता है क्योंकि इसमें रहते हुए बहुत कुछ बुरा हो गया। अब कन्क्वेस्ट की थोड़ी बात करते हैं। कन्क्वेस्ट का कोई नाम नहीं है, उसको ये नाम विल्ट्रिम के लोगों ने दिया है, और जैसे कि उसने बताया कि विल्ट्रमाइट्स अलग अलग प्लैनेट्स पर लोगों को भेजते हैं ताकि दूसरे प्लैनेट्स को अपने साथ जोड़ सके। नोलन को इसीलिए अर्थ पर भेजा गया था और कन्क्वेस्ट को भी इसीलिए बाकी प्लैनेट्स पर भेजा जाता है। अब विल्ट्रिम एम्पायर की एक ऐसी हिस्ट्री है जो नोलन को भी नहीं पता। उस हिस्ट्री का एक हिस्सा हमें शायद अगले सीजन पता चलेगा और बाकी का हिस्सा शायद सीजन 6 या 7 में। पर उसी हिस्ट्री की वजह से यहाँ कन्क्वेस्ट को कहा गया कि मार्क को मार दिया जाए। इसीलिए कन्क्वेस्ट थोड़ा हैरान और खुश था क्योंकि उसको ऐसा ऑर्डर पहले कभी नहीं दिया गया। यहाँ तक कि नोलन को भी एक बार में खत्म करने का ऑर्डर नहीं दिया गया था। इन सब के ऊपर कन्क्वेस्ट का अपने आप को अकेले कहना और मार्क को खत्म करने से पहले खुद पर तरस खाना ये कॉमिक्स में नहीं हुआ था। अब बात करते हैं रेक्स के फ्यूनरल की। ये सीजन शुरू हुआ था रेक्स में आए बदलाव से, जहां वो सबसे बना कर रखता है। इवन वो मार्क की भी हेल्प करता है जब सीसल उसे टॉर्चर कर रहा था। प्लस रेक्स का अंत हीरोइक होने के साथ साथ बहुत दुखद भी था। यहाँ सीरीज में रेक्स को रे के साथ दिखाया गया है, जबकि ऐसा कॉमिक्स में नहीं होता। पहली बात, रे कॉमिक्स में मेल है, प्लस कॉमिक्स वाला रे जब लिजर्ड लीग से भिड़ता है तो वो वहां मारा जाता है, जबकि सीरीज में रे के आर्क को बेहतर बनाया गया है इस पूरे सीजन उसे रेक्स के साथ दिखाकर, जो कि रेक्स की डेथ को कहीं ना कहीं और इमोशनल बनाता है। अब इसके
इसके साथ एक और चीज हुई यहाँ, रोबोट यानी रूडी ने रेक्स के फ्यूनरल में रेक्स का नाम अपनाया है, यानी अब उसका नाम है रेक्स। ये कॉमिक्स में भी हुआ था। अभी आगे रोबोट का बहुत बड़ा आर्क हमारा वेट कर रहा है। इस कैरेक्टर को हल्के में नहीं लिया जा सकता। अब हमें इस एपिसोड के एंड में अगले सीजन का हिंट दे दिया गया है कि हमें आगे क्या क्या देखने को मिल सकता है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्विड्स की। हमने सीजन 2 के एपिसोड 6 में देखा था कि असली रस लिविंगस्टन ने अपने घर में सेक्विड को नोटिस किया। अभी ये सेक्विड्स जो हमें सीजन के एंड में दिखे, ये सामने आए हैं जब इनविंसिबल वॉर में रस लिविंगस्टन का अपार्टमेंट डैमेज हो जाता है। इसलिए यहाँ एपिसोड में हमें रिलीफ वर्कर्स दिख रहे हैं। बैटल बीस्ट स्पेस में है। मोस्ट प्रोबेबली हमें अगले सीजन बैटल बीस्ट की ओरिजिन देखने को मिलेगी, जहां अगले सीजन हमें विल्ट्रामाइट वॉर दिखने वाला है, जहां बैटल बीस्ट हमें बहुत देखने को मिलेगा। बैटल बीस्ट बहुत पावरफुल बीइंग है, जिसकी लड़ाई की भूख शायद सीजन 5 में शांत होते हुए दिख सकती है। एंगस्ट्रॉम लीवाई को टेक्नीशियंस ने ठीक कर दिया, जो कि उन्हें एक बेहतर दुनिया देगा। मैंने आपको पिछले ब्रेकडाउन में बताया था कि टेक्नीशियंस के प्लेनेट की बुरी हालत ने उन्हें ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन में रहने वाला बना दिया, जिसकी वजह से वो केपेबल बने किसी को भी ठीक करने के लिए। अभी टेक्नीशियंस और एंगस्ट्रॉम दोनों से इनविंसिबल का सामना होना बाकी है। पर अब वापस आते हैं कन्क्वेस्ट पर। सीसिल ने कन्क्वेस्ट को जान से नहीं मारा, बल्कि उसे रखा है दूर किसी डेजर्ट में, जहां उस पर 400 टन टंगस्टन स्टील अलॉय है। पर मैं आपको एक हल्का सा हिंट देना चाहता हूं, किसी भी विल्ट्रोमाइट को 400 टन टंगस्टन स्टील से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, और इसका रिजल्ट हमें दिखेगा अगले सीजन। पर इस पूरे इंसिडेंट का असर, चाहे हम बात करें इनविंसिबल वॉर या कन्क्वेस्ट का अटैक, ये मार्क को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उसे अपने दुश्मनों को ज्यादा मौका नहीं देना। ये बहुत बड़ी बात है किसी सुपर हीरो के लिए, और इसका बुरा असर भी हो सकता है। पर इस पूरी एंडिंग में मैं ज्यादा हैरान हुआ डेमियन डार्क ब्लड को देखकर। डार्क ब्लड को सीजन 1 के 4th एपिसोड में ही नर्क में भेज दिया गया था। प्लस कॉमिक्स में डार्क ब्लड लिटरली 3 इश्यूज से ज्यादा नहीं दिखता। हालांकि इनविंसिबल के राइटर रॉबर्ट कर्कमैन का प्लान था इसे और भी बड़ा आर्क देने का, पर वो पूरा हो ही नहीं पाया। अभी सीरीज में वो इस तरह प्लान कर रहा है कि वो इनविंसिबल को नीचे हेल में ले आएगा। इनविंसिबल की पेरेंट कंपनी इमेज कॉमिक्स ओन करते हैं स्पॉन को, जिसका लेना देना है हेल से। तो देखना ये है कि यहाँ अब वो क्या करने वाले हैं इस कंसेप्ट के साथ। ये सीजन जबरदस्त था और सीजन 4 पर अभी काम चल रहा है, जहां हमें उम्मीद है कि अगले साल शायद हमें अगला सीजन देखने को मिल ही जाएगा, जिसके साथ हमने कुछ नए कैरेक्टर्स नोटिस किए थे इनविंसिबल वॉर के दौरान, जहां शायद इस यूनिवर्स से और भी सीरीज निकल कर आ सकती है सामने। अभी मैं ज्यादा एक्साइटेड हूँ विल्ट्रामाइट वॉर के लिए, जो कि हमें अगले सीजन देखने को मिलेगा। इस सीजन में इनविंसिबल कॉमिक्स के इशू 48 से 65 तक कवर हुए हैं। मैं एक सिंगल कॉमिक बुक इशू पर काम कर रहा हूं, जिसमें आपको एनिसा के बारे में पता चलेगा कि वो कितनी बुरी है। तो उसके बारे में जानने के लिए नीचे सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन को क्लिक करके अभी मेंबरशिप लें। अब आप मुझे बताओ कि आपका इस सीजन फेवरेट मोमेंट कौन सा था, और आगे आप किस कैरेक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हो। कमेंट सेक्शन आपका है, खुलकर बात कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा एंड यू आर सुपर सुपर। पीस।